थपकी थपकी प्यार की। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हम सभी लोगों में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। कुछ लोग इन कमियों को जिंदगी की रुकावट समझ लेते हैं, तो कुछ प्रेरणा स्रोत। यह धारावाहिक उन लोगों के जीवन से प्रेरित है जो सभी प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। बस उन्हें चाहिए एक थपकी प्यार की। नॉट बैड थपकी। इंजॉय किया ना मेरी इंसल्ट करवा के? बहुत खुश होगी मुझसे मेरी डायमंड रिंग जो छीन ली। But don't you dare think कि तुम जीत गई, क्योंकि मेरा असली खेल तो अब शुरू हुआ है। Just wait and watch. श्रद्धा, तुम ठीक हो ना बेटा? क्या हुआ? I'm sorry मम्मी जी, मैंने आपको दुख पहुंचाया। एक्चुअली मुझे थपकी को खाना बनाने देना ही नहीं चाहिए था। मैंने उससे कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे सबको सच बताने दो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। पर मैं ही उसके जाल में फंस गई। देखा आपने, एक और चाल चली उसने मेरे साथ, और सबके सामने वो तो अच्छी बन गई और मैं, सब मेरी गलती, सब। बस तुम्हारी कोई गलती नहीं है श्रद्धा, गलत तो वो थपकी है। मैं जान गई हूँ ना उसे। अरे जो लड़की शादी तुड़वाने के लिए तुमसे चाकू की नोक पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकती है, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तो 7 जन्मों तक भी वो लड़की इस घर में जो तुम्हारी जगह है उसे नहीं ले पाएगी। ठीक है बसु बहू? जी माँ जी। बेटा वो सिंदूर की रस्म की पूजा में जो कथा पढ़ी जानी है ना, वो थपकी पड़ेगी। माँ जी, वो कथा तो नई बहू पढ़ती है ना? हाँ, लेकिन खाना बनाने की रस्म पूरी करने के बाद। अब श्रद्धा ने वो रस्म तो पूरी की ही नहीं। थपकी अपनी जेठानी की इतनी मदद कर रही है, थोड़ी मदद और कर देगी। बेटा कहीं ये रस्म भी अधूरी ना रह जाए। अजय, पर थपकी कैसे पढ़ेगी? वो तो रुक रुक कर बोलती है ना। वसु बहू, थपकी की ये कमी उसकी जुबान में है, उसके दिल में नहीं। वो रुक रुक कर बोलती जरूर है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था में वो कभी नहीं रुकती। और फिर बेटा, हमें तो उसकी इस कमी को नजरअंदाज करना चाहिए ना, इसी में उसकी भलाई है। इसलिए सिंदूर की पूजा की कथा तो थपकी ही करेगी बेटा। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। मेरा जुकाम अचानक से एक रात में ठीक कैसे हो गया? जी हाँ भाई और बहनों, लगाइए ममता का वाम और सर्दी को दूर कीजिए चुटकी में, चुटकी में, चुटकी में। अदिति डार्लिंग, क्या ना कल रात को तुम जब सो रही थी, तुम्हारी माँ ने आके तुम्हें मस्त आम से मालिश दे दी और देखो तुम एकदम ठीक हो गई। वाह वाह। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? जल्दी से ये पूरा कमरा साफ करो और हाँ, ये चद्दर वद्दर भी बदल देना। एकदम कोई नई नवेली पेटी पैक चद्दर डालो, क्योंकि अब तुम्हारी सर्दी ठीक हो गई है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोऊंगा। माय बेबी, बाय बाय।
दिवाकर इतनी आसानी से मानने नहीं वाला। इसका कोई परमानेंट इलाज ही करना पड़ेगा। दादी माँ, ये बेटा सारे पान में कत्था लगा दिया ना? हाँ जी। ठीक है बेटा, इसे हम भगवान के सामने रखेंगे। चलें दादी माँ? हाँ। आइए। देखा आपने भगवान जी, इस थपकी को किस तरह से आपने रुक रुक कर बोलने की कमी का फायदा उठा रही है। ये मन में मैल भरा है और सबके सामने बेचारी बनकर अच्छा बनती है। शादी रुकवाने के लिए इसने किस तरह की घटिया हरकत की श्रद्धा के साथ, ये तो आपको पता ही है। खाना बनाने की रस्म में भी श्रद्धा को नीचा दिखा दिया इसने, और आज मेरी बहू का पाठ पढ़ने का हक भी छीन लिया इसने। नहीं भगवान जी, बस मैंने कसम खाई है कि मैं अब अपनी बहू के साथ और अन्याय नहीं करने दूंगी थपकी को। जिस रुक रुक कर बोलने की कमी की वजह से वो सबके आगे बेचारी बनती है, अच्छा होने का नाटक करती है, उसकी वो कमी ही खत्म कर दूंगी मैं। आवाज बंद करवा दूंगी। इस कत्थे लगे पान में मैं सिंदूर मिलाऊंगी और फिर सिंदूर लगे पान को खाकर थपकी की आवाज सुनी जाएगी। फिर ना तो वो बोल पाएगी और ना ही बेचारी बन पाएगी। और ना ही मेरे बेटे बहू की जिंदगी में रुकावट बन पाएगी। माँ, क्या माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हैं? माँ मेरा मतलब है कि आप अकेले ऐसे परेशान क्यों हो रही हैं? लाइए मैं करा देती हूँ। क्या कर दोगी? तुम्हें पाठ की तैयारी करनी है ना? जाओ वही करो। जी। क्या वहाँ क्या चाहिए? माँ वो एक्चुअली मेरा फोन रह गया था, बस वही लेने आई थी। तो मैं देती हूँ ना उठा के। थैंक यू। अच्छे से तैयारी करना, सारे पड़ोसी आएंगे कथा सुनने के लिए। पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, परिवार के मान का सवाल है। जी माँ। जाओ तैयारी करो। अब खाना तुम ये सिंदूर वाला पान। उसके बाद तुम्हारी बोलती तो बंद, फिर मैं श्रद्धा से पाठ पढ़वाऊंगी और वो रखेगी सबके सामने हमारे परिवार का मान। फिर देखते हैं तुम आगे रहती हो या मेरी बहू श्रद्धा।
सावित्री ने अपना व्रत पूरा किया और सदा सुहागन रहने की आशीर्वाद पाया। और इस तरह से सावित्री ने अपना व्रत पूरा किया और हमेशा सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद और हमेशा सदा सुहागन होने का आशीर्वाद पाए। चुप करो, बिल्कुल चुप। आधा घंटा हो गया, एक ही लाइन बार बार बोले यार, हमें याद हो गई, तुम थकती नहीं हो? बिहान, ये पार्ट मुझे एक्चुअली सबके सामने बोलना है। अगर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो सब कुछ कर। हमें भी वो हिसाब बाबूजी को अभी देना। 10 बार तुम्हारी वजह से हम गिनती भूल चुके। हम पहले गणित पे कमजोर है, इसलिए कह रहे हैं अगर तुम्हें अपने पी फॉर पार्ट की पी फॉर प्रैक्टिस करनी है तो तुम बाहर जाके कर लो। देखो तुम ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई ना तो नाक नीची हो जाएगी ना मैडम। अगर अपनी इज्जत की इतनी परवाह है ना तो। नहीं बिहान, एकदम गलत कह रहे हो तुम। मुझे अपनी इज्जत नहीं, इस परिवार की इज्जत की चिंता है। आज सिंदूर पूजा में आस पड़ोस के सारे लोग आएंगे और मैं नहीं चाहती कि मैं ये पाठ पढ़ने में कोई भी गलती कर दूं और सबको हमारे परिवार के ऊपर एक बार फिर से उंगली उठाने का मौका मिले। कोई उंगली उठा के तो देखे, पूरा हाथ ना तोड़ दे उसका। और इस तरह से सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा। हमारा कमरा है, हमें बेकमरा कर दिया। ठीक है, तुम करो अपना पी फॉर पार्ट, हम ही बाहर चले जाते हैं। और इस तरह से सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और हमेशा सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद पाया। पता नहीं कब 3 महीने पूरे होंगे और कब ये छुक गाड़ी। वो माँ कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। आप यहाँ कैसे, कोई काम था हमसे? हाँ, वो स्टोर रूम में जो खानदानी सिंदूरा रखा है ना, वो ले आओ। आप घर की बाकी तैयारी कीजिए, हम अभी ले आते हैं। ये कहाँ लेके जा रहे हो? माँ, ये बाबूजी का हिसाब का दे देंगे ना, तुम जा सिंदूर निकालो, जा। बस ठीक है बेटा, सब लोग यहीं बैठ जाएंगे। दादी, जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था सिंदूर पूजा में बैठने वाले को सिंदूर लगाना बहुत जरूरी होता है ना? पर थपकी भाभी तो कभी सिंदूर लगाती ही नहीं है, तो वो पाठ कैसे करेंगी? सॉरी, वो हमने जानबूझ के नहीं किया, वो हमारा पैर लड़खड़ा गया।
लो, मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। अरे माता रानी भी चाहती है ये पूजा तो मेरी थपकी ही करे। क्या हुआ? आप दोनों इतना मुस्कुरा क्यों रहे? अब भाई आपको देखकर ही मुस्कुरा रहे हैं। वो क्या है ना, आज आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। गजब। रुको चपकी बेटा, कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? दादी माँ वो ये मैं बस दो मिनट में साफ करके आती हूँ। नहीं बेटे रुको, पूजा का वक्त हो रहा है ना। ला तेरा चेहरा मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है, आओ मंदिर चले। जी हाँ, आओ। आइए बैठिए, पूजा शुरू करने वाले हैं। ध्रुव बेटा, श्रद्धा को बुलाओ ना, पूजा में वो तुम्हारे साथ बैठेगी। जी दादी माँ। श्रद्धा, आओ हम साथ में बैठ के पूजा करते हैं। देख रही हो कितनी नौटंकी है ना ये लड़की। बिहान, मैं तो ध्रुव सर को देख रही हूँ और खुश हूं उनके लिए कि वो कैसे श्रद्धा के साथ लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। बस मैं आज इस सिंदूर पूजन में भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि श्रद्धा उनका कभी दिल ना दुखाए। पूजा शुरू करें? हाँ हाँ।
माता रानी का प्रसाद सबको बांट दे कथा शुरू होने के पहले? हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ी सासू माँ लाइए, हमें दीजिए, हम सबको प्रसाद बांट देते हैं। नहीं मैं कर लूंगी। अरे हाँ बड़ी सासू माँ, हमका दे दीजिए ना, हमें भी थोड़ा पुण्य कमाने का मौका दे दीजिए। हाँ हाँ वसुबा ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इन दोनों को भी थोड़ा सा पुण्य कमाने का मौका दो। अरे दो ना, लो बेटा लो, जाओ प्रसाद बांटो। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.